बना के फ़कीरों के एबेस गालिब तमाशाए अहले करम देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश का उपचुनाव 2 सीट पर, रामपुर सीट और आजमगढ़, 23 जून को होना है और 26 जून को इसका रिजल्ट आएगा। आजमगढ़ सीट से अखिलेश यादव जी थे और रामपुर सीट से आजम खान जी, दोनों सांसद बन गए और दोनों जो है अपनी अपनी जो है मतलब इस्तीफा दे दिया सीट से, और दोनों जगह जो है विधानसभा का चुनाव हो रहा है। मतलब विधानसभा सीट जीत गए थे, माफ़ कीजिएगा, और दोनों ने लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था और 2 लोकसभा सीट का जो है वहाँ पर उपचुनाव है। अब प्रश्न यह उठता है कि बहुजन समाज पार्टी ने आजमगढ़ सीट से गुड्डू जमाली जी को कैंडिडेट बनाया, भाजपा ने निरहुआ यानी दिनेश लाल यादव जी को दोबारा आजमगढ़ सीट से जो है खड़ा किया है, कैंडिडेट बनाया है। वो पिछली बार अखिलेश यादव जी से चुनाव हार गए थे। अब प्रश्न यह उठता है, बसपा के लिए यह टर्निंग पॉइंट होगा। बहन मायावती जी अक्सर कह देती हैं कि हमारी पार्टी धन्ना सेठों की नहीं है, हम पैसे वाले नहीं हैं, इसलिए रामपुर सीट पर अभी हम कैंडिडेट नहीं दे रहे हैं। लेकिन कैंडिडेट देकर कुछ तो वोट काटी जा सकती थी, वहाँ के बसपा कार्यकर्ताओं को कुछ तो मनोबल उठता, वो कहीं न कहीं किसी न किसी को वोट देंगे। इससे कितना हरास होता है ये राजनीतिक दल के मुखिया नहीं समझते हैं। और मैंने शुरू में ही कहा था कि बना के फ़कीरों के एबेस गालिब तमाशाए अहले करम देखते हैं। ये फ़कीरी कब तक और ये कब तक कहते रहेंगे कि हमारी पार्टी धन्ना सेठों की नहीं है। रही बात ये कि हर जगह कहा जाता है, बहुत बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति है कि बहन मायावती जी टिकट बेचती हैं और बहन मायावती जी पैसों के अभाव में कैंडिडेट तक खड़ा नहीं करती, ये उनका कहना है। ये दोनों पक्ष है। प्रश्न यह उठता है, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव एक टर्निंग पॉइंट होगा बसपा के लिए, क्योंकि 2022 में मात्र 1 सीट पर सिमट गई बहुजन समाज पार्टी और बड़ी किरकिरी हुई आम जनता के बीच, बसपा कार्यकर्ताओं के बीच। अब प्रश्न यह भी उठता है, क्या बसपा अपनी खोई हुई ताकत, खोया हुआ नाम दोबारा वापस लेगी? आजमगढ़ सीट अगर जीत जाती है तो ये लगेगा कि ये बसपा का टर्निंग पॉइंट है। बसपा कार्यकर्ता फिर से मेहनत कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं और 2024 के लिए बहन मायावती जी ने कहा हम सभी सीटों पर कैंडिडेट देंगे। तो 2024 के लिए यह एक तैयारी भी हो सकती थी। अफसोस कि उन्होंने रामपुर सीट पर कैंडिडेट नहीं दिया। और रही बात ये कि आजमगढ़ सीट पर कई नाम सपा से भी उछल रहे थे। रमाकांत यादव भी जो वहाँ पर अपना नॉमिनेशन फॉर्म खरीद लिए और बहुत सारे। रमाकांत यादव वही हैं जो मुलायम सिंह यादव जी से चुनाव हारे थे और भाजपा के टिकट पर पहले चुनाव लड़े थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी रमाकांत यादव जी सपा में। प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि बहुजन समाज पार्टी हर सीट से अपना कैंडिडेट क्यों नहीं देती? बहुत सारे बसपा कार्यकर्ताओं का ये सवाल होता है। और 2022 का जो चुनाव देखा गया, जनाधार देखा गया, जो वोट देखा गया, तो 2024 में ही पता लग पाएगा। लेकिन उसका रिफ्रेशमेंट जो है अभी हो सकता था। अगर दोनों सीटों पर बसपा अपनी कैंडिडेट दे देती तो पता लग जाता कि रामपुर सीट पर कितनी जनाधार है, बसपा से कितने कार्यकर्ता, कितने लोग जुड़े हुए हैं। आजमगढ़ सीट पर इनकी स्थिति मजबूत है, गुड्डू जमाली जी सीट निकाल सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करना है। और बहन मायावती जी कितनी रैलियां करती हैं, कितना भागदौड़ करती हैं, क्योंकि उनको चुनावी क्षेत्र में जाना होगा। जाने से बहुत बड़े जनाधार में वृद्धि होती है। ये मास लीडर हैं, इसलिए ये केवल टिकट देकर और कैंडिडेट को क्षेत्र में भेज ऐसा नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी घूमती थी क्षेत्र में, ममता दीदी टूटी हुई टांग को लेकर घूमी थी, बहुत सारे नेता घूमे हैं, वयोवृद्ध नेता घूमते थे। परंतु बहन मायावती जी जो टिकट देकर और एकाध रैली करके रह जाती हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है
बसपा के लिए। बहन जी को समझना चाहिए कि बसपा को दोबारा खड़ा करना है, इनको खुद क्षेत्र में उतरना होगा, आम जनता से मिलना होगा, मतदाताओं से रूबरू होना होगा। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।